बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सब दे। अल्लाह पाक सब सारे को अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे, आमीन। आज भी नाश्ते के बाद सुबह सवेरे काम पे मैं जल्दी लग गई थी क्योंकि आज का दिन का शेड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, क्योंकि आज मुझे घर भी ज़रा साफ़ करना था। कल मेरे घर पे मिलाद था और जिस दिन मिलाद होता है मैं सारा घर ही ऐसे सर्फ डाल के फ़िनाइल डाल के ना ज़रा साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और किसी के घर मिलाद पे भी जाना था, खाना भी बनाना था, बस इस तरह करके ना कुछ काफ़ी ज़्यादा ही टफ़ था। आज मेरा इरादा तो था कि मैं आज कुकिंग नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो मुझे जाना था और दूसरा जो है ना घर पे सालन फ्रिज में रखे थे। चलो मैंने सोचा दोपहर में आज यही काम आ जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की नहीं होती, जो किस्मत में लिखा होता है, ये जो होता है होना होता है ना, बस वही होता है। आज आपको मेरा सहन सूना सूना लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ से सारे ही पौधे मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत होती है। तो पहले तो मैं अपना कमरा सारा क्लियर कर दिया करती थी, कमरे में जगह बना दिया करती थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से हमारे मोहल्ले की काफ़ी जो है ना लोग आ जाते हैं, तो फिर भी वो बाहर कुछ अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, कुछ सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना मैं पिछले साल से मैंने सोचा कि चलो सहन में ही अरेंज किया करूँगी। तो सहन में ही अभी जो है ना सारा ये सिस्टम कर देती हूँ, सारे पौधे वगैरह हटा देती हूँ और जो कुछ भी हटाना होता है तो हटा देती हूँ। यहाँ से डाइनिंग भी मैं हटा दूँगी। तो कल जब मिलाद वाले दिन बिल्कुल जगह आप देखिएगा कि कितनी खुल जाती है, मतलब काफ़ी सारे लोग जितने भी आने होते हैं ना वो आ जाते हैं। तो और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंसान जो सोचता है वो नहीं होता, जो नहीं सोचता वो होता है, मतलब जो होना होता है वो होता है। तो खाने का मेरा आज कोई प्लान नहीं था, ना बनाने का। आज मेरा बिल्कुल ये प्लान था कि किचन साफ़ करके बंद कर दूँगी, लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड आ गए, क्योंकि पहले उनका प्लान नहीं था। फिर मैं भी फ्री हो गई, लेकिन अचानक से आई, तो फिर मुझे ज़ाहिर बात है खाना तो घर पे बनाना था। तो कुछ सब्ज़ियाँ थी, कुछ मैंने फ़ौरन से मंगा ली थी, और बस फिर मैंने इतना, मतलब जब बहुत ही जल्दी खाना बनाना होता है ना, तो किचन में कोई हाल नहीं होता, बंदा ज़रा भी सफाई से काम नहीं कर सकता, बस फटाफट से भागम भाग लगी होती है कि ये जल्दी जल्दी बस कर लें। और मैंने फटाफट से बस ये सब कुछ उसी टाइम ही अरेंज किया। देसी मुर्गी निकाल के उसको मैंने 1 गिलास पानी डाला, उसमें सारा प्याज लहसुन अदरक शुक्र है पिसा रखा होता है, तो वो डाला, 2 टमाटर डाले, नमक मिर्च डाला, और फटाफट से मैंने उसको थोड़ी देर दम के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने कर ली चावलों की तैयारी, और चावलों के लिए मैं साथ में मटर साफ़ करती गई और साथ में सब्ज़ी बनाती रही। सब्ज़ी बनाते बनते मेरा मटर पुलाव या वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया था, क्योंकि मेरी आदत ऐसी नहीं है कि एक चीज़ को मैं करूँ फिर बाद में पकाऊँ। मैं फ़ौरन से पकाने के लिए रख देती हूँ, साथ में करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। तो जितनी देर में सब्ज़ी तैयार बनानी होती है, उतनी देर में हमारा खाना पक जाता है। अच्छा, थोड़ी सी समझदारी से ना हम इतनी जल्दी काम कर सकते हैं, क्योंकि देसी मुर्गी जो है वो मैंने पहले ही रख दी थी। उसको भुनाई करने के बाद उसमें पानी डाल के फिर मैंने चावलों की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जितनी देर में ये पक गया था, इसमें मैंने हरी मिर्चें और लास्ट में पिसा गरम मसाला डाल के बस इसको कवर कर दिया था। ये तो डन हो गया था। जितनी देर में फिर मैं चावलों की साइड पे गई, मैंने जितनी देर में प्याज हो गए थे ब्राउन, उतनी देर में मैंने सारी सब्ज़ी को बना लिया था, वॉश कर लिया था, चावल निकाल के वॉश कर लिए थे। बस फिर सब्ज़ी डालनी थी, उसको थोड़ा सा ऐसे चलाना था और उसके बाद चावल डाल के, तो चावल भी तैयार हो जाएंगे। चावलों के दम आने तक आप रोटी बना लें, सलाद बना लें, या बर्तन जो अंदर रखने होंगे वो रख ले। इस तरह से ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने से ना फटाफट से आपका घर का खाना इतना अच्छा तैयार हो जाएगा। जितनी देर में हम सोचते हैं कि हम बाहर से अगर मंगाएं तो क्या मंगाएं, कहाँ से मंगाएं, उतनी देर में ही घर पे खाना इतना अच्छा तैयार हो जाता है।
अच्छा, जितनी देर में हमारे चावल पकेंगे उतनी देर में मैं सलाद की तैयारी कर लेती हूँ और रोटी भी मैं बना लूँगी। अच्छा, मेरा एक ज़हनी मसला है या पता नहीं क्या नफ्सियाती प्रॉब्लम है मुझे कि मैं अपने किचन में डस्टबिन नहीं रखती, क्योंकि शुरू ही से मुझे आदत नहीं है। शुरू ही से मुझे उलझन होती है, किचन में डस्टबिन रखी हुई मुझे बहुत बड़ी उलझन होती है। तो या तो मेरा किचन छोटा है या ये वजह है या पता नहीं क्या मसला है। तो जितना भी मैं काम कर रही होती हूँ, जितना भी उस टाइम मैं कूड़ा इकट्ठा किए खड़ी होती हूँ, तो उतना ही उसी टाइम ही या तो अगर कोई शॉपर मेरे हाथ लग जाता है तो उसमें पैक करके उसे बाहर वाली डस्टबिन में ही रखती हूँ, या फिर मैं शॉपर अगर नहीं होता तो फिर भी मैं वही जो बाउल मैंने जिसमें मैं कूड़ा मतलब रखती हूँ वही मैं बाहर कूड़ा फेंक देती हूँ और उसे धो के अंदर रखती हूँ। तो अंदर जो है ना कूड़ा रखने की आदत मुझे बिल्कुल शुरू ही से पता नहीं क्या मसला है कि ये मैं नहीं कर पा रही। जितनी देर में हमारा चावल जो है ना, मैंने चावल उसमें डाल के ना उनको चला के ज़रा कवर करके रख दिया था, तो उतनी देर में ही मैंने सलाद बना लिया था। तो अभी देखिए मेरे चावल भी बिल्कुल ही तैयार हो गए हैं। बस इनमें मैं नमक चेक कर लूँगी, लास्ट में नमक चेक कर ही लेती हूँ। अक्सर मेरा कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो फिर मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो चले, हमारा जी खाना हो गया है बिल्कुल तैयार, और बस अभी मैं लगा देती हूँ खाना, तो क्योंकि भूख सबको लगी है। अभी भी खाने का 3:30 का टाइम हो गया है मेरा खाना बनते हुए, क्योंकि मेरी ज़हन में नहीं था, वरना नमाज के फ़ौरन बाद ही मेरा खाना तैयार हो जाता है। तो बस अभी खाना दे के सबको फिर ज़रा फ्रेश होकर तैयार होकर मैंने जाना है एक मिलाद पे। सालन छोड़ गई भाई। खाना मैंने लगा दिया था, वैसे किसी का भी दिल नहीं था, अगर मेरे मतलब हस्बैंड ना आते तो किसी का भी दिल नहीं था। सब ने कहा था कि चलो मिलाद पे ही जाके खा लेंगे, लेकिन जब आए, जब खाना बना, फिर सबका मूड बन गया। रुमान ने भी खा लिया, सब ने ही खा लिया था, और अम्मी का बस दिल नहीं था, क्योंकि अम्मी ने लेट नाश्ता किया था, तो अम्मी का बस दिल नहीं था। शोरबे वाली देसी मुर्गी मेरी आज बड़ी ही मज़े की बनी थी। आप शोरबे वाली मुर्गी ऐसे बनाया करें, बहुत ही अच्छी बनती है। अच्छा, अभी यहाँ पे आ गई थी मैं मिलाद पे। देखें थोड़ा सा ना हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, तकरीबन 6 का टाइम था जब मैं घर से निकली थी, तो यहाँ पे आते 6:30 हो गए थे। तो यहाँ पे इनका जो था मिलाद, बहुत ही इनका ग्रैंड कोई मिलाद था। तो यहाँ पे इन्होंने टिक्के और कबाब, हलवा पूरी की तैयारी की हुई थी। और यहाँ पे इन्होंने केटरिंग करवाई थी। ये मैं आपको उनका एड्रेस देती हूँ। जो भी कोई मुल्तान वाले हों या आसपास वाले हों, तो उन्होंने अगर ऐसी केटरिंग करवानी है, मतलब ऐसा खाना बनवाना है, तो ये बहुत अच्छा अरेंज करते हैं, और टेस्ट भी इनका बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। अच्छा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट अगर हम किसी के काम आ सके ना, थोड़ा सा भी अगर हमारे तरफ से किसी का भला हो जाता है ना, मतलब किसी का भी थोड़ा हेल्प हो जाती है, या हमारी तरफ से कोई थोड़ा बहुत भी काम चल पड़ता है, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। हर चीज़ पैसे में नहीं तोली जाती, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि वो भले लोग हैं और उनका खाना भी बहुत अच्छा है, और वो सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो आपको अगर चाहिए हो तो उनकी सर्विस, तो आप ये उनको कॉल करके, और इनका नाम भी मेंशन है, तो आप ये इनसे ये सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इनका ये खाना था, और बस मिलास उनकी काफ़ी लेट हो गई थी। मैं घर आई थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा कोई इतना ज़्यादा ही आज का बिज़ी शेड्यूल था, मैं आज तो बिल्कुल ही चकरा गई थी। तो जब रात में लेटी बिस्तर पे सोई, तो मुझे होश ही नहीं था कि सुबह भी फिर दोबारा अपने मिलाद की तैयारी करनी थी। तो कुछ इस तरह से थी आज की मेरी मसरूफ़ियत।
अच्छी लगी, रख दिया सरकार के कदमों में सुल्तानों ने सर। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। रख दिया सरकार दोनों मकान की सादगी अच्छी लगी, खुश और यहाँ पे जी मिलाद इनका बहुत अच्छा हो गया था। खैर से ना अच्छी आवाज़ थी उनकी, जिन्होंने नाते पढ़ी थी और जिन्होंने अहादीस सुनाई थी, बहुत ही अच्छी इनकी आवाज़ थी माशाल्लाह। बहुत अच्छा हो गया था इनका मिलाद। और एंड पे ये खाना था, खाना रश काफ़ी था, तो बस खाना बस हड़बड़ी में खाया और बस निकले आए। खाना भी इन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया था। तो जी मेरी आज की वीडियो है यहीं तक। इंशाल्लाह जी कल नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।